हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स उसको तिनके की तरफ बिखेर दिया था। संसद में पीएम मोदी ने विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर दिखाया आईना। आदरणीय अध्यक्ष, मैं एक आंकड़ा आज बताना चाहता हूं, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। कुछ लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उड़े होश, विपक्ष को भी लगी मिर्ची। हर देशवासी को इससे गर्व हो रहा, लेकिन जैसे कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा करके बताया, पाकिस्तान की 1000 ड्रोन मिसाइलों को भारत की सेना ने किया था ध्वस्त। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती, लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में तमाम विपक्षी पार्टी और इसी के साथ साथ राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना और चीन और पाकिस्तान को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां उठा रही थी सवाल और कह रही थी कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने डाल दिए पाकिस्तान के सामने हथियार। पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विपक्ष को 1 घंटे से ज्यादा 1 घंटे 40 मिनट तक विपक्ष को लगातार रगड़ा है और बताया है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के लिए दिया और यहां पर 1000 से ज्यादा पाकिस्तान से आने वाली मिसाइल और ड्रोन्स को पाकिस्तान के ड्रोन्स को भारत ने यानी कि भारत की सेना ने ध्वस्त कर दिया है। और पीएम मोदी ने ऐसा सच बताया ऑपरेशन सिंदूर का जो आज तक किसी को नहीं पता था और ना ही तो इस बात के बारे में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास जानकारी थी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल उठा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गए, हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया और इसी के बीच मीडिएशन यानी कि सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने कराई। आज भी इसी तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि ना ही तो हमें किसी देश का कॉल आया और ना ही तो किसी देश के पीएम या राष्ट्रपति ने हमें कॉल किया सीज फायर के लिए। और इसी के साथ पीएम मोदी ने बड़ा खुलासा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर यह भी कहा कि 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइल और ड्रोन्स भारत पर छोड़े थे, हमला करने की कोशिश की थी और पर ये मिसाइलें भारत की किसी भी हिस्से में गिरती व भयंकर तबाही मचाती, लेकिन भारत ने इन्हें आसमान में ही चूर चूर कर दिया। और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स उसको तिनके की तरफ बिखेर दिया था। आदरणीय अध्यक्ष, मैं एक आंकड़ा आज बताना चाहता हूं, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। कुछ लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती, लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को
भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। हर देशवासी को इससे गर्व हो रहा। लेकिन जैसे कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया, उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत दी लगा दी। मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तब जाकर के उनको अकल ठिकाने लगी कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे छोटे दलों के साथी हैं, जो राजनीति में नए हैं, उनको कभी शासन में रहने का अवसर नहीं मिला, उनसे कुछ बातें निकलती मैं समझ सकता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है, उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है, उन चीजों से वो निकले हुए लोग हैं, उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। इसी के साथ पीएम ने ये भी बताया कि पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाई और जिस तरीके से पाकिस्तान ये दावे कर रहा था कि भारत के आदमपुर एयरवेज को उड़ा दिया गया है, आदमपुर एयरवेज को खत्म कर दिया गया है, और जैसे ही पाकिस्तान ने ये एलिगेशन अपने मीडिया के थ्रू पूरे विश्व और अपने देश में फैलाने की कोशिश की, उसके दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए आदमपुर एयरबेस भी पहुंचे थे और वहां पर राफेल के सामने सेना को संबोधित भी किया था। ये तमाम बातें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद भवन में बताई गई, संसद में बताई गई, चर्चा पर बहस हुई। पर आपके लिए बता दें कि इतनी तमाम बातें करने के बावजूद भी विपक्ष को तो आईना दिखा ही दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और पीएम मोदी के भाषण के बाद फिर एक बार विपक्ष ने रागा वही अलाप के आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात क्यों नहीं की, पीएम मोदी ने खुलकर नहीं बताया और पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। और यहाँ पर इस तरीके की बात करने वाले कोई एक नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के ज्यादातर सांसद और विपक्ष के तमाम नेताओं ने कल पीएम मोदी के भाषण के बाद इसी तरीके से अपनी राय दी और अपनी बात रखी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कल्याण बनर्जी का बयान, जो कि टीएमसी के सांसद हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है पीएम मोदी के भाषण को लेकर, और कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने घिसी पिटी बात की है। सुनिए कल्याण बनर्जी का ये बयान। Nothing new. Nothing new. The question which we have raised, that no answer has been given. What we have said, we are proud of our army, military. We are with the Prime Minister. We said that 140 crores people are with the government. But two questions. Why 26 people were killed that time? Why the protections were not given? This is an inefficiency of the government. This is an inefficiency of the Honorable Prime Minister. Second, why did you not say to the American President that point of time you were wrong by posting the extender? और सिर्फ कल्याण बनर्जी ही नहीं बल्कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत का भी इसी तरीके से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना, पाकिस्तान, ट्रंप से घबराते हैं। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान। 2 दिन संसद में चर्चा हुई, पहलगाम को लेकर हुई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई। प्रधानमंत्री संसद से गायब रहे।
वो संसद के सदन में नहीं आए, उन्होंने वहां पर आकर अपनी स्पीच देने के लिए उन्होंने एंट्री की। चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री 1 घंटा 42 मिनट बोले, जिसमें 15 बार उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया, 50 बार कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम वो एक बार भी नहीं ले पाए, चीन का नाम वो एक बार भी नहीं ले पाए। और उनकी स्पीच से पहले ही राहुल जी ने उनको ललकार के कहा था कि अगर दम है, अगर इंदिरा जी की भी आधी हिम्मत है आप में, तो आप आइए और बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वो तो 29 बार बोल चुके हैं कि सीज फायर कराया, अभी भी बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर पाई, वो उधर उधर की जलेबी बनाते रहे। जहां तक चीन की बात है, हमारे सेना के प्रमुख, हमारे शूरवीर कह रहे हैं हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो असल में चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट था। उस पर भी मोदी जी कुछ नहीं कह पाए, एक बार चीन का नाम नहीं ले पाए। मोदी जी चीन से, ट्रंप से, पाकिस्तान से घबराते क्यों हैं? अरे 140 करोड़ लोगों का देश आपके साथ खड़ा, आप किस बात के लिए घबराते हैं? ये मेरा पहली बात है। दूसरी बात, तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए, मोदी जी फेल हो गए चैलेंज एक्सेप्ट करने पे। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा टिप्पणी करने वाले खड़गे यानी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, पर प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी उनका नाम नहीं ले रहे हैं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान। मैं कल ही कहा था आपको, मेरे भाषण समाप्त होने तक 30 दफा हो जाएगा, तो वो बोलते रहा, इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है, दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। और हमारी पॉलिसी ये रही कि जब हमारी पॉलिसी ये है, कोई थर्ड पर्सन हमारे बीच में निगोशिएशन करने के लिए हमने कभी माना नहीं और आज भी हम नहीं मानते। इन्होंने कैसा माना, क्यों माना, क्या कमजोरी है, ये सब देश को बताना चाहिए। 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला? हम तो इतना हंगामा कर रहे सभी लोग, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं, उसको एक दो दफा उनका नाम लेके सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे इमेज को खराब करने के लिए, देश के इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये मैं कंडम करता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के इन तमाम नेताओं के अलावा भी काफी ज्यादा आपके लिए बता दें कि अन्य पार्टियों के नेता भी इसी तरीके से सवाल उठा रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की मंडी से आने वाली सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के बाद जवाब दिया और उन्होंने कहा कि विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुंह बंद हो गया है अब विपक्ष का। सुनिए कंगना रनौत का ये बयान। जी, उन्होंने कल मुंह तोड़ जवाब दिया है सबको, जिन को जो आशंकाएं थी, जो लोग लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे कि पीएम को, उन्होंने ये ओपन चुनौती दी कि यहाँ पे खड़े होकर अगर पीएम बोल लें कि कभी मुझे किसी ने समझौते के लिए जो है वो इंटरफेयर नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा, तो उन्होंने बोल दिया। उन्होंने बड़ी ही सहजता से वहां पे खड़े होकर बोल दिया कि मैं, जो किसी ने भी जो है वो इंटरफेयर करके यहाँ पे ये नहीं करवाई है, सीज फायर नहीं करवाई है, तो अब उनके मुंह बंद हो गए हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है बिल्कुल। और लोगों के लिए ये बात स्पष्ट हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारत की, हमारी मिलिट्री की एक विजय गाथा है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। देखा आपने कि लगातार जिस तरीके से बयान दिया गया कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिस पर जेडीयू के सांसद यानी कि जेडीयू के जो सांसद हैं संजय कुमार झा, उन्होंने भी एक बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम बातें ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना को लेकर कही हैं वो बिल्कुल सच हैं, पर यहाँ पर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करने के बजाय उन पर भरोसा करती हैं, विदेशियों पर भरोसा करती हैं और उन्हीं के ट्वीट्स पर भरोसा करती हैं। उन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, जो कि सोचने वाली बात है। बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में कल सदन ने प्रधानमंत्री जी को देखने का काम किया। देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, देश को एक दम वाला व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जिसके जो राहुल जी ने सवाल खड़ा किया, जो उसका मजबूती के साथ जवाब देता।
राहुल जी ने सीधे स्पेसिफिक कहा कि अगर आप में 50% भी साहस है तो आप कहिए कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। प्रधानमंत्री और ट्रंप साहब की बहादुरी देखिए कि उन्होंने कल आज फिर बयान दे दिया, उन्होंने फिर कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं बोला। ये तो अपेक्षित था, देश मांग कर रहा था। जिन लोगों ने हमारे सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया, माताओं के बहनों के सिंदूर को मिटाया, जो माता शक्ति का सिंदूर जब मिटता है, मिटाने की कोशिश करता है, तो माता जब क्रुद्ध होती है तो महादेव तो तांडव करेंगे। तांडव शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को लेकर बात की। सेना के साथ साथ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं, जो वो 30 बार से ज्यादा कह चुके हैं, उस पर भी पीएम मोदी ने कहा कि किसी का भी कॉल हमें नहीं आया है। और इससे पहले ही केंद्रीय मंत्री के द्वारा ये बयान दिया गया था कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफी दिनों से बात बंद है और दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और वही डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अपने देश अमेरिका को सीधी तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं, आज वो भारत में सीज फायर की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर इस तरीके से बात करते हैं। पर आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में इतने घंटे तक बयान देते हैं तो उस पर भरोसा करने की बजाय लगातार विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजियों को लेकर अपने ही प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहा है और फिर ये भी कहता है कि पीएम मोदी को डर क्यों है, क्योंकि 140 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी है। पर साथ कितने लोग खड़े हैं और विपक्ष किस तरीके से सवाल उठा रहा है, आज ये जनता भी भली भांति समझ रही है।